morning all the students. ये 10th साइंस CBSE 10th क्लास। इससे पहले ये कार्बन वाला जो 4th चैप्टर है वो चल रहा है। आप इससे पहले बहुत सारे कुछ टॉपिक्स इसमें क्लियर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह आता है आपका क्या है कि जो सम इम्पोर्टेंट जो कार्बनिक कंपाउंड थे उनको अपन पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने पहले तो एक तो पढ़ ही दिया है जो एथेनोइक एसिड था वह। अब अपन पढ़ेंगे एथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं? इसको जनरली एल्कोहल भी कहते हैं। वही एल्कोहल है जिसको क्या है कि मतलब एक तरीके से ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है। ओके, अब आगे अपन चलते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला, ये OH। ठीक है, मतलब दो कार्बन और ये हाइड्रोकार्बन दो हाइड्रोजन वाला, दो कार्बन वाला, ठीक है ना, उसके साथ में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर OH ऐड हुआ है। इसको कहते हैं अपन एल्कोहल। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? एल्कोहल। ओके, ये तो एल्कोहल का मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, आगे अपन चले तो इसका जो क्या है कि एक तरीके IUPAC जो नेम है, ठीक है ना, IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम क्या होगा, ये अपन मार्किंग करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, यानी कि 2 कार्बन है तो एक, ठीक है ना, और लगा देंगे एथेनॉल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये? एथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना। और इधर से क्या है कि इसका जो कॉमन नेम है वो एथिल एल्कोहल भी है। क्या है? एथिल एल्कोहल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एथेनॉल आप ध्यान रखिए, एल्कोहल याद रखिए। ठीक है ना, एल्कोहल इसका कॉमन नेम है, IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के उसके लिए देखा था, एसिटिक एसिड के लिए, तो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकंड मेंबर है। उसी तरीके से ये भी सेकंड मेंबर है अपनी सीरीज का, यानी कि एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज जो होती है, एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज, एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो एल्कोहलिक होमोलोगस जो सीरीज है उसका सेकंड मेंबर है ये। ठीक है ना, उसका सेकंड मेंबर, ठीक है, सेकंड मेंबर है। आगे बात समझिए, सेकंड मेंबर इसका एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? तो इसका फर्स्ट मेंबर ये है, एक कार्बन वाला, फिर ये दूसरा कार्बन वाला। ठीक है ना, और दोनों में देख लीजिए CH2 का फर्क है। ठीक है ना, यानी कि ये तो फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है ना। और इसी तरीके से अगर आप 3 कार्बन कर देंगे तो ये थर्ड मेंबर आ जाएगा। ये OH, ये थर्ड मेंबर है। तो यानी कि सेकंड नंबर का मेंबर है ये इसके होमोलोगस सीरीज का। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हो गया, इसके बारे में इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब सिंथेसिस देखते हैं। ठीक है ना, सिंथेसिस ये है कि जो एथेनॉल है इसको जनरली मतलब क्या है कि बनाया कैसे जाता है, इसको मतलब क्या है कि जो वही शुगर कैन जूस होता है, ग्रेप्स होते हैं, है ना, उनसे ही बनाया जाता है। ठीक है ना, उनका एक तरीके से फर्मेंटेशन करा करके, ठीक है, और इसको क्या है कि बनाया जाता है। तो शुगर कैन जूस है, ठीक है ना, इनका जो क्या है कि शुगर कैन जूस है, इधर से ग्रेप्स हैं, ठीक है, यानी कि जो शर्कराएं होती है ना, उन शर्कराओं से, है ना, यानी कि जो जिनमें क्या है कि मतलब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उनको सड़ा करके, जो ये शर्कराएं क्या होती है? मीठी होती हैं। ठीक है ना, इनको क्या है कि सड़ाने का मतलब होता है फर्मेंटेशन कराना। ठीक है ना, लिमिट ऑक्सीजन की क्वांटिटी में एक तरीके से जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना, उसको कहते हैं अपन फर्मेंटेशन।
ठीक है ना। तो लिमिट ऑक्सीजन की क्वांटिटी में इनको सड़ा करके जो मतलब क्या है कि किसका फॉर्मेशन किया जाता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर इसको हीट करके मतलब वेपर फॉर्म में ले लेते हैं। पहले मतलब वही है जो शुगर केन जूस है, इसको अपन क्या करेंगे, लेंगे, इसको 2-4 दिन तक सड़ाएंगे, ठीक है ना, इसका फर्मेंटेशन कराएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको मतलब क्या है कि विशेष जो क्या है कि मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स हैं उनमें गर्म करेंगे, ठीक है ना। ये अपन ने क्या है कि इसको गर्म किया, ओके, ये गर्म किया, ठीक है, इसको लेकर के, और यहाँ से क्या बनेगी, वेपर बनेगी, ठीक है। और फिर इस वेपर को अपन क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। तो जो ठंडी होगी ना यहाँ पर वेपर, ठीक है, इस बंद कंटेनर में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एल्कोहल। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना, इसको गर्म करके, जो सड़ा हुआ माल है ना उसको गर्म करके, ठीक है ना, ओके। आगे अपन देखते हैं एथेनॉल। जो एथेनॉल है इसको बनाने का जो क्या है कि मतलब वो तो इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या है कि लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो बट फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल इन द इंडस्ट्री, है ना, इन लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ एथेन विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि जो ये एथेन है, इस एथेन की रिएक्शन कराएंगे अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप से, ठीक है ना। और हाइड्रोक्सी ग्रुप से करा करके इसका क्या करेंगे, एक तरीके से ये बनाएंगे। ये लेबोरेटरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ये लेबोरेटरी में, है ना। तो लेबोरेटरी में एक तरीके से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया ये है। जबकि इंडस्ट्रियल फॉर्म में मतलब क्या है कि ग्रेप्स, शुगर केन जूस, उनकी क्या है कि मतलब उनको फर्मेंटेशन करा करके, फिर उनको गर्म करके, हीट करके, और वेपर फॉर्म में, और उसको ठंडा करके फिर एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना, ओके। तो ये दोनों हुए। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वही पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो एथेनॉल है ये लिक्विड है, ठीक है, और साथ में ये क्या है कि कलरलेस है, ठीक है ना, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड थे तो आप, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है, दूसरा है गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ड्रिंकिंग ड्रग्स, ठीक है ना। ड्रिंकिंग ड्रग्स है ड्रिंकिंग ड्रग्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो क्या है कि मतलब एक तो सॉल्वेंट ये है और एक सॉल्वेंट H2O है, ठीक है ना, मगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो डिजोल्व नहीं होंगे ना वो इसके अंदर होंगे डिजोल्व, ठीक है, और जो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे वो इसके अंदर होंगे। आगे बात समझे। अब ये क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे इनकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में नहीं लाएंगे इसको, ठीक है ना। आपको केवल यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है कि मतलब एक अदर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। आगे बात समझो। इसको अपन क्या है कि अकार्बनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे अभी क्या है कि केरोसिन है, अब केरोसिन इसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है मगर केरोसिन इसके अंदर डिजोल्व होगा, ठीक है ना। आगे बात समझे। तो मतलब कि जो इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं ना वो इसमें डिजोल्व होंगे। अभी जैसे क्या है कि NaCl है, NaCl इसमें डिजोल्व होता है मगर इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये उनको घोलने का काम करेगा जो वाटर में नहीं घुलते हैं, जो वाटर में घुलते हैं उनको नहीं घोलेगा, ठीक है ना। एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट है।
ठीक है। तो ये दो मेन सॉल्वेंट है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आगे बात समझ, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को अपन देखते हैं। एथेनॉल इज नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड है, ठीक है ना। नेचुरल कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि देखो शुगर केन जूस से बन रहा है, ग्रेप्स से बन रहा है, ठीक है ना। मतलब कि प्लांट और प्लांटों का एक तरीके से ये उनसे प्रोड्यूस किया हुआ एक कंपाउंड है, ठीक है ना। ओके, इस वजह से ये कहलाएगा नेचुरल कंपाउंड, ठीक है ना। आगे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेडलिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस पर ये उबलने लग जाता है। और अगर आप केल्विन के फॉर्म में देखेंगे तो 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। जबकि जो मेडलिंग पॉइंट है यानी कि किस टेम्परेचर पर मतलब कि सॉलिड फॉर्म में आएगा, है ना, लिक्विड से जिस पर जम जाएगा, ये एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वह टेम्परेचर है -117 यानी कि 117 डिग्री सेल्सियस। और इसको अपन कहें कि इसमें केल्विन में लिखेंगे तो 156 केल्विन आएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसा इतना ज़्यादा नीचे मतलब कि टेम्परेचर जाना तो पॉसिबल नहीं है, है ना। इसका मतलब ये है कि जनरली ये एटमॉस्फेयर चाहे आप साउथ पोल पर चले जाएं या नॉर्थ पोल पर चले जाएं, वहां पर भी आपको ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है ना। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी कॉम्बिशन, मतलब कि इसको जलाने पर क्या होगा, कॉम्बिशन, ठीक है ना। बहुत बेटर एक तरीके से कॉम्बिशन प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। और इसको क्या है कि एक तरीके से अपन जो मतलब पेट्रोल डीजल हैं उनकी जगह पर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करना, ठीक है ना, कर सकते हैं। मतलब उनका एक तरीके से ये मतलब क्या है कि ऑप्शनल कंपाउंड है, ठीक है ना। ईंधन के फॉर्म मतलब क्या है कि फ्यूल के फॉर्म में यूज करने के लिए, ठीक है। जब इसको क्या है कि बर्न कराया जाता है ना, तो वही बनेंगे जो आपने पहले क्या है कि कार्बनिक कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टी देखी है। तो क्या बनता है, CO2 बनती है, ठीक है ना। बर्न कराने पर H2O बनता है और वही हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वही होता है, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कार्बन इधर की तरफ कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 कर देते हैं, CO2 2, ठीक है ना। और इधर की तरफ OH यहाँ से आपके पास में ऑक्सीजन कितनी है, इनको भी देख लीजिए, लगभग ये चला जाएगा। हाइड्रोजन इधर की तरफ 3 और ये 2, यानी कि ये 6 है टोटल, तो इसको टोटल आप 6 कर दीजिए हाइड्रोजन को भी, ठीक है ना। ये तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। ऑल द आगे देखिए, ऑल द एल्कोहल बर्न इन द presence of oxygen and formed CO2 H2O and produce heat and light, ठीक है, करता है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। एक तरीके से एज अ फ्यूल है ये, ठीक है ना, फ्यूल के फॉर्म में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इसकी जो क्या है कि रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करा करके देखते हैं इसकी। तो मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यानी कि ये CH3 CH2OH, इसकी अपन ने मेटल के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो जब मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हायर एक्टिव है, ये लोअर एक्टिव है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना, और डिस्प्लेस कर देगा इसको। और डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, अच्छा डिस्प्लेस करेगा
तो यानी कि यहाँ पर जो बनेगा वो आपके पास में H2 तो बाहर निकलनी चाहिए ना, क्या निकलनी चाहिए, H2। ठीक है, आगे बात समझ में। मगर ये एक तरीके से क्या है कि H2 नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या बनेगा तो फिर यानी कि CH3 और ये CH3 H2 और O और ये Na, ठीक है ना, और प्लस हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, ये क्या बन गया, तो ये बन गया है सोडियम एथोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, इसको सोडियम एथेनोइड भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सोडियम एथेनोइड। सॉरी, सोडियम एथेनोइड नहीं कहेंगे इसको, सोडियम एथोक्साइड कहते हैं। वो सोडियम एथेनोइड उसको कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। एथोक्साइड ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको 2 कर दो, इनको 2 ले लो, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, एक ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन, अगली तीसरी रिएक्शन देखते हैं अपन, 3rd नंबर की। दूसरी बात, एक बात ध्यान देना, जो ये रिएक्शन विद सोडियम मेटल थी, इस रिएक्शन का उपयोग लेबोरेटरी में एथेनॉल का टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एथेनॉल का टेस्ट करने के लिए ध्यान रखना कि एथेनॉल है कि या नहीं है, मतलब कि उसकी प्रेजेंसी को चेकआउट करने के लिए। ठीक है ना, इधर से आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ना, तो इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपन क्या करेंगे, KMnO4 उपयोग करेंगे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ठीक है ना, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर यानी कि ये किसमें चला जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही H2O तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये H2O बना दिया। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, और साथ में इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर जो बनेगा ना वह एथीन बनेगा। क्या बनेगा, एथीन। यानी कि एक तरीके से जो एथेनॉल है उससे एथीन बनाने के लिए, है ना, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन। ठीक है ना, इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब एक तो हाइड्रोजिनेशन थी जिसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं, और ये डिहाइड्रेशन है, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन बाहर निकालने के लिए आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगी, उन हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये देखिए एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गई, ये निकल गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई। ठीक है, और क्या बच गया, ये CH2 बच गया। ठीक है ना, और H2O बाहर निकल गया। आगे बात समझे, तो यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको डिहाइड्रेशन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। और अच्छा, ऑक्सीडेशन में होता है तो यही है ना, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन होना, ऑक्सीजन ऐड होना, और साथ में क्या है कि हाइड्रोजन बाहर निकलना। हाइड्रोजन बाहर निकल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऐड तो हो रही है, मगर ऑक्सीजन कंपाउंड में ऐड नहीं हो रही है, वो केवल उसको हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प कर रही है, तो हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है ना, ओके।
ये अलग और प्रॉपर्टी थी इसकी। आगे अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज मतलब खत्म हो गई है। अब एक कॉमन प्रॉपर्टी आती है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? जो मतलब कि देखिए एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन यानी कि एस्टर बनना है ना। और एस्टर कैसे अब ये इसको मैं कॉमन इक्वेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने क्या है कि आपके सिलेबस में दो केमिकल कंपाउंड, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, कार्बनिक कंपाउंड पढ़े हैं, एक तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ठीक है, दो पढ़े हैं। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है ना, ये दोनों के बीच की, दोनों में ही कराएंगे अपन रिएक्शन। आपने पढ़े हैं मतलब क्या है कि एक तो ये पढ़ा है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, एक तो ये पढ़ा है और एक पढ़ा है आपने ये। तो इन दोनों की एक कॉमन रिएक्शन है ये, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। यानी कि एस्ट्रिफिकेशन क्या है? इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे अपन, ठीक है, जो आपने दोनों चीजें पढ़ी हुई। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, उसको अपन कहेंगे एस्टर। एस्टर बनेगा, ठीक है ना। और कैसे बनेगा देखिए, इस इक्वेशन को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना। इक्वेशन को कराने को भी ध्यान रखना, कैसे कराएंगे आप, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है ना। तो कैसे कराएंगे, इधर ध्यान दीजिए। अपन क्या करेंगे, पहले तो जो ये है ना, चाहे ये है, दोनों में से किसी को भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये तो एसिड है ना एक तरीके से, हाँ, ये तो क्लियरली एसिड है, एथेनोइक एसिड, एसिड कह रहे हैं अपन, एसिड ही है, ठीक है ना। और तो अब ये एसिड है, जबकि इसके पास में OH है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एज अ बेस, क्या है ये बेस, ठीक है, ये एज अ एसिड है। तो अब आपको इस बात का मालूम हो गया है कि ये एसिड है और ये बेस है। और जब अपन एसिड और बेस दोनों में रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें H2O बनता है, कंप्लीट H2O बनेगा और साल्ट बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि अब आप रिएक्शन कैसे कराएंगे, ठीक है ना भाई, H2O तो बनना ही बनना है ना, वो तो आपको ध्यान है ही, ठीक है। तो कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को उल्टा लिखता हूँ, ठीक है ना, ये CH2 और ये CH3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो बेस है ना, तो ये तो क्या देगा, OH देगा, जबकि ये एसिड है तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो आप इस OH को और इस हाइड्रोजन को दोनों को पकड़ करके बाहर निकाल दीजिए, ये इस तरीके से। ओके, ये ऐसे लिख देता हूँ, चलो मैं HOH, ठीक है, ऐसे निकाल। अब बचा क्या आपके पास में, एक तो ये बचा है और एक ये पार्ट बचा है, इन दोनों पार्टों को आप जोड़ करके लिख दीजिए, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से, ठीक, ये ऑक्सीजन और ये CH2 और ये CH3, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो ये एज अ साल्ट है, ये साल्ट है एक प्रकार का, और ये क्या है, एस्टर है, इसको क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये एस्टर एक प्रकार के साल्ट होते हैं, ये H2O बाहर निकल गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एज पर ये, ठीक है ना, एक प्रकार के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से एसिड है और एक बेस है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, साइंस में क्वेश्चन पूछने की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है द एस्ट्रिफिकेशन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको ट्रू कीजिए, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आपसे ये भी कहा जाता है एस्टर इज अ साल्ट, वाई क्यों, ठीक है ना, इसको मतलब एक्सप्लेन कीजिए, ठीक। तो मतलब आप कहें कि कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रिफिकेशन एज अ मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच द एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल, ठीक है। एथेनोइक एसिड वी नाउ दैट एज इज अ एसिड, ठीक है, और ये क्या है, बेस है, और दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, H2O बनता है। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रिफिकेशन क्या है, एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। और एस्टर क्या है, एक साल्ट, क्योंकि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बनता है और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक प्रकार क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एस्टर क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा करके जैसे वो क्वेश्चन पूछे उसी तरीके से आप उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। ओके, ये एस्टर हो गया, ये क्या बना, एस्टर, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए इसमें, तो ये ऑर्गेनिक साल्ट है। अच्छा, ये एस्टर क्या था, ऑर्गेनिक साल्ट, ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं था। इनऑर्गेनिक साल्ट किनसे बनता है, इनसे बनता है, NaCl से, KCl से, ठीक है ना, इनसे बनता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से, ये कैल्शियम क्लोराइड से, इनसे। तो ये ऑर्गेनिक वालों से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वालों से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वालों से ऑर्गेनिक बनेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब जिनमें कार्बन है, तो उनमें कार्बन ही है पूरी तरफ, ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिक साल्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक साल्ट है वो एक प्रकार का, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। when the ethanol react with ethanoic acid, then the formation of organic salt which called ester, है ना, with water, ये ना, यानी कि वाटर के साथ में एक ऑर्गेनिक साल्ट बनता है जिसको अपन एस्टर कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन अपन क्या है कि H2SO4 के साथ में कराएंगे। H2SO4 का मतलब ये जो मतलब एक तरीके कैटालाइसिस फॉर्म में अपन H2SO4 यूज करेंगे, ठीक है ना। वो मैंने इसमें रिएक्शन में नहीं किया, वो समझाने में रह गया मैं इस वजह से, मगर ध्यान रखिएगा कि इसमें H2SO4 एक कैटालाइसिस फॉर्म में अपन यूज करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इधर से क्या है कि द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन द रिएक्शंस ethanol is do behave as a base and ethanoic acid as a acid, ठीक है ना, एक प्रकार को एसिड का बिहेव करती है, ठीक है। अब यूज ऑफ एथेनॉल, इसके यूज, एथेनॉल के यूज क्या है। जो एथेनॉल है ना, पहला यूज एक तो ड्रिंकिंग ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, वो तो आप सब जानते हैं, ड्रिंकिंग ड्रग्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, दूसरा, ठीक है ना। एथेनॉल को जो मैन्युफैक्चर है ना, किनका, वार्निश बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, है ना, और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। इंपोर्टेड यूज है ये बहुत सारे, रबर बनाने में, ठीक है ना, रबर बनाने में, इधर से सोप, ठीक है ना, सोप में भी इसका यूज करेंगे। सोप कौन सी वाली सोप में, जो क्या है कि मतलब एक तरीके ट्रांसपेरेंट सोप होती है ना, मतलब एक तरीके से जिनमें क्या है कि मतलब जिनको अपन हेड वॉश करने में इनमें उपयोग करते हैं, उस सोप का फॉर्मेशन, ठीक है ना, इससे किया जाता है, ठीक है ना। इधर से परफ्यूम बनाने में, ठीक है, परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में, मतलब कि ये आप समझ लीजिए जितने भी लिक्विड मेडिसिन्स हैं, ठीक है ना, उनमें लगभग यानी कि 70-80% मेडिसिन्स में, 70-80% मेडिसिन्स में, है ना, इस एल्कोहल का उपयोग होता है, ठीक है ना। ये किए वार्निश बनाने में, पेंट बनाने में, इनमें क्या है कि मतलब एक तरीके से इस एथेनॉल का यूज होता है, ठीक है ना। तीसरा जो यूज है, इसका उपयोग यूज मतलब एक तरीके से फ्यूल के रूप में, ठीक है ना, फ्यूल के रूप में, पेट्रोल डीजल उनकी जगह पर अपन इसको फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। जहाँ पर जो कोई भी कंपाउंड एक तरीके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, जो चीज़ें वाटर में डिजोल्व नहीं होती वो इसमें डिजोल्व की जाएगी, ठीक है ना, यानी कि सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल के फॉर्म में यूज कर ही सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कोई भी मतलब क्या है कि उनको धोने के लिए, गाँव होते हैं ना, उनको क्या है कि स्टेलाइज करने के लिए ओन्स को, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, ठीक है ना। यूज इन एल्कोहलिक ड्रिंक लाइक विस्की, वाइन, बियर, इनके फॉर्म में इसको मतलब क्या है कि ड्रिंक किया जाता है, ठीक है ना। ये इसके क्या है कि मतलब यूज है। ओके, थैंक यू।
या आप ये कहें कि एल्कोहल जो है ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया।